गुरुदेव इतने दयालु हैं, वो किसी के अंदर अवगुण नहीं देखते। वो तो कहते हैं कि मैं सबको तारने के लिए आया हूँ, लेकिन हमारे मन में जो है ना, क्या 3 चीज खत्म करनी है और कुछ भी नहीं, चाहे ग्रस्त में रहिए। ऐसा नहीं कि सन्यासी बनने से ही हमें गुरुदेव प्राप्ति होगी। सन्यासी से पहले ग्रस्त जीवन है। हमारा 10 घंटे का भजन, आपका आधे घंटे का भजन बराबर है, लेकिन मन से करना है। सुबह शाम उसका नाम लेते रहिए दिन रात, और 2 काम करिए। 2-3 काम करेंगे तो हमारा जीवन बनेगा। देखो हम आए हैं, आने वाले हम नहीं, बोलने वाली मैं नहीं, मैं तो एक मिट्टी हूँ। हमारे सतगुरु बीच में बैठकर बोल रहे हैं इस आत्मा के अंदर, और आप सबके अंदर भी वो परमात्मा है, वो गुरुदेव हैं जो आज आप बोल रहे हैं। जिस दिन इसके अंदर से वो परमात्मा की शक्ति निकल जाएगी, वो मिट्टी हो जाएगा। घर में हम 1% भी, 1 मिनट भी रुकेंगे, रख नहीं सकते हैं। सोचेंगे कि कब हम इन्हें निकालें, लेकिन ये शक्ति काम कर रही है तो हम चल रहे हैं। गुरुदेव ने हमें भेजा है भजन करने के लिए। अब कहीं भजन कब करें, हमारा मन नहीं लगता। मन लगे या ना लगे, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, चलते हुए, फिरते हुए उसका भजन करना। आज से अपना जीवन बदलना। जीवन तो बदल ही रहे हैं। इतना अच्छा आप भजन गाते हैं, सत्संग गाते हैं, इससे हमारे मन में शांति आती है। लेकिन पूर्ण शांति कब मिलेगी, जब हम अपने मन को साफ करेंगे। घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर की सफाई होती है ना, कितना अच्छा लगता है कि घर की सफाई होगी। लेकिन इस मन की सफाई कब होगी, जब हम भजन करेंगे, अंदर से राग द्वेष को निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, है तो बहुत मुश्किल, लेकिन भजन से ये बहुत आसान है। क्या करना है, आज से आप बैठे हैं, भूल जाएंगे। मन ऐसा है, इतना भटका देता है, लेकिन भजन करना तुम्हें भटकाने नहीं देगा। क्या करना है कि सभी से प्रेम का व्यवहार रखिए। जितने भी लोग हैं, सभी से प्रेम का व्यवहार रखना है। कैसे रखना है, चलते हैं, कई बार क्या होता है, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे हमें कहा है कि बुरा जो देखन मैं चली, बुरा न मिले कोई, जो तन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना हो। चलते हैं, कोई बात करता है, ठीक है, सबकी सुनो, दुख दर्द में सहायता भी करो और सबके दुख की सुनो। क्योंकि आजकल देख रहे हो गृहस्थी में क्या है, पहले प्रेम प्यार होता था, अब प्रेम प्यार खत्म होता जा रहा है। ये खत्म किसने किया, भगवान ने तो नहीं किया, कलयुग ने तो नहीं किया, हम सभी कर रहे हैं। क्या होता है, हम चलते हैं घर, कई बार बहुत परेशान होते हैं घर पे, और कह देते हैं कि बुरा नहीं मानिएगा, एक बात की बात कर रहे हैं कि आज हमसे सास झगड़ा करती है, हमारा मन नहीं लगता, हमें सत्संग नहीं जाने देती है, हम कहीं जाने के लिए कहें तो हमें मना कर देती है। लेकिन क्यों, और हम क्या कहते हैं, जब निकलते जाते हैं तो दूसरे क्या कहते हैं, जब हम 2 मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, तू भी ऐसा ही किया कर, अगर तेरी सास तेरे साथ ऐसा करती है तो आप भी ऐसा व्यवहार किया करिए। लेकिन ये शब्द छोड़कर अगर आप कहेंगे कोई बात नहीं, तो गुरु का ध्यान कर, तो भगवान जी का भजन कर, वो तुझे शक्ति देंगे, एक दिन माँ तुम्हें गले लगाएगी। ऐसे ही एक परिवार की बात है कि उस कॉलोनी में एक सासू माँ ऐसी थी कि जिसकी भी शादी होनी, जिस घर में भी ब्याह होना, तो उस घर में उनका नियम था कि लड़ने जाना है। उनका नियम था कि लड़ने जाना है। जब एक घर में विवाह हुआ तो वहाँ वो पहुंची, तो सास अभी बहू घर में ही आई थी, अंदर एंट्री की, तो वो बोले, बहुत बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन बहू सहन नहीं कर पाई। कहने लगी कि ये क्या होता है यहाँ, मैं तो नहीं रह सकती, कि बाहर के लोग इतना बोलती हैं सास, लेकिन घर में कोई कुछ कहता नहीं है, हमसे सहन नहीं होता। एक घर गए, 2 घर गए, लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ कि भाई जो उनकी बहुत पुण्य के कर्म होते हैं, उन घर में सत्संग चलता था, उस पुण्य से उनके घर में बहू आई, तो उसी सास ने इतना बोला, इतना सुनाया, लेकिन बहू ने मुख से कुछ नहीं बोला। उसके अंदर राम राम शाम शाम चलता ही रहा, चलता रहा। सास वो बोलती ही गई, लेकिन मुख से एक शब्द नहीं निकला। वो चरणों में गिर गई, कहने लगी कि मैंने इतना कुछ उसे सुनाया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं है। वो कहती है कि जो आपने बोला कोई बात नहीं, भगवान को अर्पण है, मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। वहीं उनको भी वैराग आ गया और सभी से प्रेम का व्यवहार करने लगी। अगर
अगर हम अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। कभी इकट्ठे बैठते हो, सभी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए कि कोई बात नहीं, आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, कल हमारे गुरुदेव अच्छा करेंगे। एक मन में विश्वास रखना, तुम सबका घर भी सही हो जाएगा। ये मन के तनाव क्यों है? क्योंकि हम ग्रस्त में बड़े परेशान होते हैं, हमसे सहन नहीं होता तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, वो ऐसा है तो वैसा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव परम शांति देते हैं। गुरुदेव भगवान में इतनी शक्ति है कि वो हर बड़ा से बड़ा कलेश मिटा देती है। क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, हम एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे को नहीं, उस गुरुदेव को सुनाइए कि आज मैं ऐसे परेशान हूँ, तो वो हमें शांति भी देंगे, हमारा जीवन भी बन जाएगा। गुरुदेव से जो चाहेंगे हमें मिलेगा। तो आइए, हमने उसके रंग में रंगना है। आज से यही प्रार्थना करें, चलते फिरते उसका भजन जरूर करिएगा, देखना अपना जीवन पार हो जाएगा। तो आइए, क्या कहना है? सभी को हिंदी समझ तो आ रही है अच्छे से? तो क्या कहना है? मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे।